वर्णों में ध्वनि होती है, शब्द में भी ध्वनि होती है। श्रुत, श्रुति, श्रुत शब्द जब अन्य अक्षरों से मिलते हैं तो संधियों के फलस्वरूप एक तीसरा शब्द बन जाते हैं। श्रद्ध, श्रद्धा, श्रद्धा। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति आस्थागत होते हैं और उसमें अपने व्यक्तित्व, अपनी पहचान को उसके अधीन कर देते हैं, तो वह स्वरूप होता है श्रद्धा का। क्योंकि ईश्वर के प्रति श्रद्धा, पिता के प्रति श्रद्धा, माता के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, अतिथि के प्रति श्रद्धा का भाव होता है। जब आदर और प्रेम दोनों अलग अलग होते हैं, वहाँ पर व्यक्ति का अस्तित्व बना रहता है। लेकिन आदर और प्रेम दोनों संयुक्त अगर होते हैं और जो व्यक्ति है उसके प्रति आदर और प्रेम में विलीनीकरण हो जाता है, तो वही श्रद्धा का स्वरूप होता है। श्रद्धा में जो श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति है उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। श्रद्धा से ही श्राद्ध बना है, श्रद्ध से श्राद्ध बना है। महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने पिता की तिथि को श्राद्ध किया और अन्य वस्तुओं के साथ दान आदि उपदान क्रियाओं के अतिरिक्त उन्होंने यह लिखा कि आज श्राद्ध के दिन तुम्हें श्रद्धा भक्ति समेत अर्पण करता हूँ यही निज कवि धन साके। श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक आज श्राद्ध के दिन उनके पिता गोलोकवासी हुए थे और पितृपक्ष में उस तिथि को श्राद्ध कर रहे थे। तो यह कहते हुए कि आज श्राद्ध के दिन तुम्हें श्रद्धा भक्ति समेत अर्पण करता हूँ यही निज कवि धन साकेत। साकेत महाकाव्य को उसी दिन, उसी तिथि को उन्होंने अर्पित किया। श्रद्धा में यही भाव होता है, व्यक्ति का अपना अस्तित्व नहीं रह जाता। भक्ति का या आदर का, जो भी बड़ा व्यक्ति होता है, सम्मानित व्यक्ति होता है, अधिकारी होता है, उसके प्रति आदर का भाव रहता है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसके भीतर प्रेम भी हो। प्रेम भिन्न है, आदर भिन्न है, लेकिन प्रेम और आदर दोनों संयुक्त हो जाए तो वहाँ पर श्रद्धा का आगमन होता है। महाकवि जयशंकर प्रसाद, नारी सब कुछ करती है, निर्माण करती है, विकास करती है, पालन करती है और सर्जना भी करती है। वो कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। श्रद्धा का अभिप्राय यही हुआ कि नारी के प्रति जो प्रेम भाव है, आदर का भाव है, श्रद्धा का भाव है, उसमें आदर और प्रेम दोनों समाहित हो जाते हैं। क्योंकि नारी का त्याग, नारी के पराक्रम का स्वरूप, नारी सिंहनी के रूप में, नारी माँ के रूप में, नारी सेविका के रूप में, नारी दिशा देने के रूप में
शक्ति वर्धित करने की स्थिति में नारी का स्वरूप है। तो नारी को वो कहते हैं कि तुम केवल श्रद्धा हो। चिंतित मन, निराश मन के भीतर कर्म का, कर्मनिष्ठा का, पराक्रम का संचार करने वाली श्रद्धा वास्तव में नारी के प्रतिनिधि के रूप में है। श्राद्ध का महत्व वहां हो जाता है जब हमारी भारतीय परंपरा में पितरों का श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध का तात्पर्य यही हुआ कि जो श्रद्ध है मैंने अपना संपूर्ण परिवेश, मैंने उस तिथि को, जिस दिन हम पिंडदान करते हैं, गया में पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर हम पिंडदान की प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं, तो यह पितरों के प्रति श्रद्धा का भाव होता है। पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक जो कर्मकांड किए जाते हैं वह ध्यानस्थ रहने के लिए, और ध्यानस्थ स्थिति में जो तर्पण, अर्पण, समर्पण जो कुछ भी होता है वो किया जाता है। ये भारत की परंपरा में है, ऋषित्व की परंपरा में है। अवस्थी जी एक विशिष्ट व्यक्तित्व है जो समाज में संस्कार देना चाहते हैं। मुझे याद है डॉक्टर संपूर्णानंद का मुख्यमंत्रित्व काल, उनका शिक्षा मंत्रित्व काल, सुभाषित और सूक्तियाँ विद्यालयों में प्रतियोगिता के रूप में आयोजित होती रहती थी। छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए छात्रों के भीतर सुभाषितों का, सूक्तियों का अंबार सा होता था और विद्यालय में प्रतियोगिताएं होती थी। किस लिए? समाज को दिशा देने के लिए, समाज को गति देने के लिए, समाज में श्रद्धा पैदा करने के लिए, समाज में आदर का भाव सबके भीतर निहित होना चाहिए। इस संकल्पना में जो सुभाषित रहे हैं वो प्रयोग में लाए जाते रहे। खेद की बात है कि उस काल के अनंतर अन्य प्रांतों में इसका महत्वपूर्ण योगदान तो नहीं था, स्वरूप नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का औचित्य, उनका ज्ञान, उनकी परंपरा, उनकी निष्ठा से विद्यालयों में न केवल वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थीं, बल्कि सुभाषित की प्रतियोगिताएं होती थीं, और किसी न किसी प्रकार से बच्चे के मन में यह भाव पैदा हो जाता था कि सुभाषित सुंदर आचरण, सुंदर वाणी, सुंदर व्यवहारण और आपदा काल में भी, विपत्ति काल में भी धैर्य सहन करने की क्षमता जो प्रदान करता है वो सुभाषित प्रदान करता है। जीवन के लिए सम्यक दिशा, सम्यक बोध, सम्यक ज्ञान सुभाषितों के द्वारा होता है, सूक्तियों के द्वारा होता है। सूक्तियाँ सहारा होती हैं। जब यह कहा जाता है कि धैर्य जीवन के लिए आवश्यक साधन है, स्वरूप है, क्योंकि जिसमें धैर्य नहीं है वह आदमी आपा खो देता है, वह अपनी शक्ति का क्षय कर देता है, वह क्रोध में इतना विकल हो जाता है कि सब कुछ नाश कर जाता है। सुभाषित सदाचरण के लिए, संस्कार के लिए है, निर्माण के लिए है, व्यक्तित्व की समृद्धि के लिए है, व्यक्तित्व के पोषण के लिए है, उस समय साहस का संचार करने के लिए है। जिनके भीतर बोध नहीं है, ज्ञान प्रदान होता है सुभाषित के द्वारा। अवस्थी जी विशेषकर इसमें रुचि लेते हैं, और पितृपक्ष तो संपूर्ण भारत में संपूर्ण जो समाज है, भारतवासी हैं, वे आस्थापूर्वक इस पितृपक्ष को मनाते हैं। श्राद्ध अपने पितरों का नाम लेते हैं, अपने पितामह
अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं और स्मरण करके पिंडदान करते हैं। काशी में पिंडदान की व्यवस्था, इसी प्रकार गया में भी पिंडदान की व्यवस्था होती है, जहाँ बिठाया जाता है, स्थानीय रूप में वहाँ पर अर्पित किया जाता है। श्राद्ध के सत्कर्म, सब कर्म उसमें किए जाते हैं, और जहाँ नहीं होता है वो प्रेत योनि में भटका करती है, आत्मा भटकती है और अनेक प्रकार के भावों वाले लोग विकृति में बने रहते हैं प्रेतात्माओं की वजह से। अथर्ववेद इस दिशा का ज्ञान कराता है, जो क्रियात्मक शक्ति है उसका बोध कराता है। जो हमारे वेद हैं हमें संस्कार देते हैं, हमें पूर्वजों का स्मरण कराते हैं, और उनके स्मरण में हर पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है। महाकवि मैथिली शरण गुप्त अपने पिता के श्राद्ध के अवसर पर सब कुछ अपना अर्पित कर गए, अपना महाकाव्य भी अर्पित कर गए। पूर्वजों का सदैव आशीर्वाद रहता है, जो पितृपक्ष में अनुसरण करता है, उसका पालन करता है, नियमों की परिधि में रहता है, निसंदेह उसमें योग्यता आती है। अवस्थी जी का सुभाषित सूक्ति यह बताती है कि श्राद्धात् परतरम नान्यत् श्रेयस्कर मुदाता। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् विचक्षणा। इस जगत में श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को यत्नपूर्वक श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्म से न केवल पितरों की तृप्ति होती है, बल्कि अपने कुल का गौरव बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। यूरोपीय देशों में, विश्व के अन्य देशों में इसका परिचालन नहीं है, प्रचलन नहीं है, विधिवत श्राद्ध कर्म नहीं होता है। किंतु भारत की परंपरा में विशेष रूप से उसका अनुसरण है, किया जाता है। तो पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जो कुछ भी अपने पास है वह दान के द्वारा, दक्षिणा के द्वारा अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति अपने को सुकृत मानता है, स्वीकार करता है। जहाँ ये नहीं होते वहाँ पितरों का स्मरण नहीं होता है, वीरों की गाथाएं नहीं रहती हैं, उनके अपने पूर्वजों ने जो कार्य किया है उनकी स्मृति नहीं रहती है। लेकिन उनकी स्मृतियों के सहारे हम अपने जीवन को सुंदर बना पाते हैं। विपत्तियों में, विपदाओं में, आपदाओं में हम धैर्य धारण करके और सब कुछ सहन करते हैं। यह देन हमारे पूर्वजों की है। तो जो पूर्वजों को स्मरण नहीं करता है, निसंदेह वह पाप का भागी होता है। पूर्वज जो हमसे पहले जन्म में थे और जिनके कारण हमारा जन्म है, हमारी पीढ़ी निरंतर बढ़ती जा रही है, उल्लसित होती रही है, वह पूर्वजों की देन है। और पूर्वजों का स्मरण किया जाना, उनके लिए पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथि को अर्पित करना, दान दक्षिणा करना, अतिथियों की सेवा करना, माता पिता की सेवा के प्रति अनुरक्ति का भाव रखना, अपने बंधु बांधव के हित में सोचना,
यह इस पक्ष की विशेषता है। समाज को जब हम समृद्ध बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं, तो निसंदेह हमें शक्ति मिलती है, शक्ति अर्जित होती है। श्राद्ध के अवसर पर जो पितृपक्ष चल रहा है और उस पक्ष में अनेक प्रकार की विधियां श्राद्ध कर्म में प्रयुक्त हो रही हैं, ससम्मान उसका आदर होना चाहिए और श्राद्ध करना चाहिए।